हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरा प्योर एंड क्रिएटिन के बारे में। मतलब कि अब जो मार्केट के अंदर एक नया मुद्दा उठा हुआ है क्रिएटिन को लेके कि जर्मन क्रिएटिन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो चाइनीज़ क्रिएटिन है वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? क्या चाइनीज़ क्रिएटिन जो है वो अच्छा नहीं है या फिर वो अच्छा है या फिर वो हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमें जर्मन क्रिएटिन ही लेना चाहिए? आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमने अभी देखा है कि काफ़ी सारे सो कॉल्ड्स जो इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने दुनिया भर का सारा गंद जो है अपने अंदर डाल के अब वो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आपने थंबनेल से भी पता लगा लिया होगा कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ। सो हम लोग बात करते हैं। मैंने ना कुछ पॉइंट्स तो नोट किए हैं, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट भी उसकी बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात आती है कि क्रिएटिन की प्राइजेस के बारे में। जो जर्मन क्रिएटिन है, जर्मन क्रिएटिन का रॉ मटेरियल कॉस्ट वो कम से कम 2000 से 3000 रुपए के हिसाब से आता है रॉ मटेरियल का पर 500 ग्राम, ठीक है? और जो चाइनीज क्रिएटिन है वो हमें मिलता है 500 से 1000 रुपए के अंदर 500 ग्राम रॉ मटेरियल, ठीक है? अब बात करते हैं कि क्या ये चाइनीज जो क्रिएटिन है वो बुरा है। सो दोस्तों, अब जो जर्मन क्रिएटिन केरा प्योर जिसको हम बोल रहे हैं आज जो कल वो केरा प्योर के नाम से ज्यादा मशहूर है, वो अभी अभी जो है मार्केट के अंदर ज्यादा जो है स्टेबलिश्ड हुआ है। सो 90% कंपनीज जो है वो चाइना से ही जो अपना रॉ मटेरियल है वो सोर्स करवा रही हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्या दिक्कत है कि अब लोगों को जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो है वो बात कर रहे हैं कि जो चाइना से आ रहा क्रिएटिन है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, आप सबसे पहले एक चीज समझिए कि मोस्टली हर कंट्री के अंदर जो है बुरी चीज भी बन रही है, अच्छी चीज भी बन रही है और उसके टॉप लेवल की बन रही है। अब जैसे हम लोग अपने इंडिया में मान लीजिए एक हम अगर शूज भी बाय करने जाए ना तो हमें शूज जो है 300-400 रुपए से लेके भाई हजारों तक के शूज हैं। 15,000, 20,000, 25,000 आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी क्वालिटी जो है वो आपको सही लगती है। आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज लेनी चाहिए वो आपके ऊपर प्रॉपरली निर्भर है, ठीक है? अब हम इसमें इस चीज को नहीं बोल सकते कि जो क्रिएटिन है वो चाइना से जो आ रहा है क्रिएटिन का रॉ मटेरियल है वो बुरा है। दोस्तों, जो केरा प्योर है वो अभी मार्केट के अंदर स्टैब्लिश हुआ है। नो डाउट वो जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से बेस्ट है, बेस्ट इन द बेस्ट है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग अब बात करें कि जो क्रिएटिन है वो बुरा है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोगों को डाउट है तो अभी जैसे हमारे सो कॉल्ड काफी जो है इन्फ्लुएंसर जो बोल रहे हैं, चलिए मैं सीधा नाम नहीं ले रहा, ठीक है? बट आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे उन्होंने बताया कि जो इन्फ्लुएंसर जो बता रहे हैं कि उसकी जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। जो अगर आप लोगों को इतना डाउट है तो आप खुद की जेब से पैसा निकालें, अपने हिसाब से आप उसकी रिपोर्ट कराएं तो आप यूज कर लें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो भी ठीक है। अब हम देखे जाए तो सर बड़े-बड़े ब्रांड्स जो ऑन, मसल ब्लेस, जीएनसी, माय प्रोटीन सब जैसी कंपनियां जो है वो चाइना से ही एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है? जो केरा प्योर है वो अभी मार्केट के अंदर आया, लेकिन हाँ नो डाउट जो केरा प्योर है वो ज्यादा फाइन है। लेकिन जो मिक्सिबिलिटी पे क्रिएटिन जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। आप एक बार क्रिएटिन को यूज करके देखिए, आपको अगर उसका जो बेनिफिट है मिल रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दें। अगर आपको फिर भी ज्यादा है तो आप उसकी खुद लैब टेस्ट रिपोर्ट कराएं, अपनी जेब से खर्चा करें और फिर आप चाहे सालों साल उसको यूज करें। जो क्रिएटिन है, अगर हम लोग जर्मन क्रिएटिन लेते हैं तो वो जो है
वो हमें जो है कॉस्ट इफेक्टली पड़ेगा, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा और जो क्रिएटिन है वो हमें 365 डेज़ ही यूज़ करना होता है। तो हमें ये तो है नहीं है कि वो कोई स्टीरॉइड है जिसका साइकिल करना है तो हमें आज ले लिया जी कल नहीं लेंगे। आप हो सकता है एक बार जर्मन क्रिएटिन बाय कर लो, बट आपको ओवर द मंथ अगर आप बाय करने जाओगे, रेगुलर बाय करोगे तो आपके बजट में भी इश्यू आ सकता है। मैं मोस्टली सबको नहीं बोल रहा लेकिन किसी-किसी के में आ सकता है। आप लो ये प्योरली आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्रिएटिन लेना है या केरा प्योर लेना है, ठीक है? अगर मेरी बात करें तो मैं तो अभी तो अभी क्रिएटिन ही ले रहा हूँ और मुझे अच्छे से रिजल्ट भी आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी ब्रांड अच्छा लगता है तो आप उस पे जा सकते हैं, ठीक है? अब मैं भरोसा करता हूँ तो ज़्यादा जीएनसी पे करता हूँ, तो मैं जीएनसी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको भी जीएनसी का बाय करना है तो आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं ऋषि6 आपको वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और चीज़ भी बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी भी ब्रांड का ये बाय करो लेकिन आपको उस चीज़ के उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है? आप इस हिसाब से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जर्मन क्रिएटिन है उसके अंदर जो है डिफरेंसेस क्या है? चाइनीज़ क्रिएटिन के अंदर और जर्मन क्रिएटिन के अंदर डिफरेंसेस क्या है? दोस्तों जो चाइनीज़ क्रिएटिन है, वो अब लोगों को लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा सस्ता है तो इसलिए वो हमें कुछ नकली मिल रहा है, ठीक है? दोस्तों अब जो कंपनियाँ केरा प्योर लेके आई है ना, जो कंपनी अभी केरा प्योर लेके आई है वही कंपनी आज से 4-5 साल पहले क्रिएटिन ही बेच रही थी। तो तब उन लोगों को याद नहीं आया इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या ये चीज़ नकली है। सिर्फ़ ये एक मार्केटिंग का जो है वो तरीका होता है अपने जो भी क्रिएटिन को लेके के आगे बढ़ाना, ठीक है? अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बॉक्स के पीछे लिखना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेकिन वो तो कंपनी पे है ना। वो हमें थोड़ी ना ज़रूरी लिख के देना है। हाँ, अगर हम लोगों को रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपने उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट देख ली, आप वहाँ पे मेल कीजिए उस कंपनी को कि मुझे इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट दे दो, ताकि आपको थोड़ा और भरोसा हो जाए, ठीक है? बाकी इसका आपके ऊपर रिज़ल्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और क्रिएटिन के अंदर तो वैसे भी डुप्लीकेसी बहुत कम है, क्योंकि ये एक मोस्ट रिसर्चेबल सप्लीमेंट और चीप सप्लीमेंट है, ठीक है? इसके अंदर पैसे तो अगर देखा जाए तो जो मिक्सिबिलिटी जहाँ आप बात कर लो, कोई मिलावट वो बहुत कम पाई जाती है, ठीक है? आप कोई भी वेल नोन ब्रांड लोगे तो आपको क्रिएटिन जो है वो अच्छा ही मिलेगा। अब बात करते हैं जर्मन और चाइनीज़ क्रिएटिन के अंदर फ़र्क क्या है? जो जर्मन केरा प्योर है, वो ज़्यादा फाइन है, ज़्यादा बारीक है और थोड़ा ज़्यादा अच्छी से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है? और अगर हम बात करें क्रिएटिन की मतलब चाइनीज़ क्रिएटिन जिसको बोल रहे हैं लोग, उसको क्रिएटिन बोल रहे हैं हम, वो भी हमारी बॉडी के अंदर सेम ही वर्क कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस उसकी थोड़ी मिक्सिबिलिटी कम है, जब बोलो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा डाइजेस्ट में होने में टाइम लेता है, लेकिन वो रिज़ल्ट हमें उतना ही देगा, प्रॉपर रिज़ल्ट देगा। ऐसा इसमें कोई चीज़ का लेना-देना नहीं है कि हमें जो है क्रिएटिन जो है वो अच्छा नहीं है या बुरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को पॉकेट अलाउ करती है, तो आप जर्मन क्रिएटिन के ऊपर स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है, तो आप क्रिएटिन भी ले सकते हैं। केरा प्योर और क्रिएटिन में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस यही है कि अभी थोड़ा मार्केट के अंदर नया है, तो उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। अब हम मेन जो मुद्दे की बात करते हैं कि काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर है अभी यही चीज़ बोल रहे हैं कि केरा प्योर बहुत अच्छा है। आज से 5 या 6 साल पुरानी उन लोगों की वीडियो देखे, वही लोग हैं जो क्रिएटिन को भी प्रमोट कर रहे थे और आज जो मार्केट में नया आया है व्यू के चक्कर में बोल लो जहाँ कुछ भी चीज़ों के चक्कर में आप बोल लो तो अब वो उस चीज़ को आप वो है प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप कोई बजट जो भी आपको अलाउ कर रहा है, आप क्रिएटिन भी ले सकते हो, केरा प्योर भी ले सकते हो। अगर तो आप केरा प्योर का खर्चा ओवर द ईयर आप निकाल सकते हो, तो आप केरा प्योर पे स्विच हो सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं अलाउ कर रहे हैं, मान लो आज आपने केरा प्योर ले लिया, अगले मंथ आपका बजट प्रॉपर नहीं हो पाया, तो फिर आपको वो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है? इसीलिए आप अगर अपने पूरे साल का खर्चा निकाल सकते हो, तो आप केरा प्योर स्विच करो, नहीं तो आप क्रिएटिन लिए लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक वेल नोन अच्छे ब्रांड का लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो केरा प्योर और क्रिएटिन के ऊपर। होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा और ऐसे ही मिलता रहूँगा आपको एक नए
टॉपिक पे ऊपर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ, कोई भी इंक्वायरी हो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छी टॉपिक में। थैंक यू। जय हिंद।